चल तो नहीं रहा। थोड़ी देर 5 मिनट बाद ऑन करना। बंद हो गया। क्या बन रहा है? हिल रहा है। नहीं। एवरीवन, लेट्स लर्न मैथ्स में आपका अगेन एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम लोग मिसलिनियस के सेकंड पार्ट को करने जा रहे हैं, जिसमें हम 6 to 10 तक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, देखते हैं और क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6। अज्यूम दैट पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी। ठीक है, कि पावर सेट ए का पावर सेट जो है वो बी के पावर सेट के इक्वल में है। तो हमें बताना है सो डैट सेट ए सेट बी के इक्वल में है। ठीक है, हमें क्या बताना है, सेट ए जो है वो सेट बी के इक्वल में है। ठीक है, इसको मैंने बताया है आपको, मैंने पहले भी बता दिया है कि अगर हमें दो सेट को इक्वल प्रूफ करना है, अगर हमें दो सेट को इक्वल प्रूफ करना है तो हम क्या करेंगे, हमें दो काम करना होगा, दो चीज़ें प्रूफ करनी होगी कि एक तो हम ए को बी का सबसेट प्रूफ कर दें। इस सिंबल को, ये जो है बेसिकली प्रॉपर सबसेट, आगे चल के हम इसको पढ़ेंगे, बट एनसीईआरटी ने इसको सबसेट कहा हुआ है, मैं बार बार ये चीज़ बता रहा हूँ। और फिर हम क्या करेंगे, बी को ए का सबसेट प्रूफ कर देंगे। ये दोनों चीज़ हम करेंगे एंड, ठीक है, हम अगर ए बी का सबसेट को प्रूफ कर देते हैं, यानी ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए, तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू बी होगा। समझ में आया? ये एक प्रॉपर्टी थी जिसको मैंने ऑलरेडी अपने जो एक्सरसाइज वाले वीडियोस हैं जो मैंने अभी तक अपलोड किया है उसी में से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर हमें दो सेट को इक्वल प्रूफ करना है तो हमें सबसे पहले क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि ए बी का सबसेट है एंड बी ए का सबसेट है, यानी दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट्स होंगे। अगर हमने ये प्रूफ कर दिया तो हमारा काम हो जाएगा, हम कह देंगे कि ए इज इक्वल टू बी। तो हम यहाँ से देखते हैं पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी है। सबसे बड़ी बात कि दोनों के पावर सेट आपस में इक्वल है, हमें प्रूफ करना है कि वो दोनों सेट इक्वल में है। तो सपोज हम यहाँ पे इसको स्टार्ट कर रहे हैं, और स्टार्ट करने के लिए मैं ज़्यादा थ्योरी पोर्शन नहीं बताऊंगा, जो भी थ्योरी होगी वो मैं बोल दूंगा। ठीक है, हम एक आर्बिट्री एलिमेंट हम एक लेट कर लेते हैं। ठीक है, लेट एक्स एक एलिमेंट है जो कि सेट ए से बिलोंग कर रहा है। एक्स इज एन आर्बिट्री एलिमेंट विच बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, अब एक्स आर्बिट्री एलिमेंट है या एलिमेंट है, ठीक है, जो कि सेट ए से बिलोंग कर रहा है। सपोज हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू भी समझते जाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। एग्जांपल के तौर पे मैंने एक सेट ले लिया ए, और उसके अंदर मैंने कुछ एलिमेंट ले लिया। सपोज मैं कुछ भी ले सकता हूँ 1 2 3। ठीक है, ये मैंने कुछ एलिमेंट्स ले लिया, उसमें से एक कोई एलिमेंट है एक्स। ठीक है, उसमें से एक कोई एलिमेंट है एक्स। लेट्स से मैं बोल देता हूं 2 है वो एक्स एलिमेंट, 2 इज बिलोंग्स टू ए, 2 ए से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, 2 क्या कर रहा है, ए से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको? ठीक है, अब एक और चीज मैं बोल रहा हूं, 2 है वो ए से बिलोंग कर रहा है। अच्छा, और एक और चीज कि ए सेट है तो 101% इसके सबसेट्स भी होंगे। ठीक है, अगर हम सबसेट ऑफ ए की बात करें, अगर हम सबसेट ऑफ ए की बात करें तो इसके सबसेट भी तो होंगे। सबसेट ऑफ ए में अगर देखा जाए तो कौन कौन से इसके सबसेट हो जाएंगे, 5 हो जाएगा। वेरी गुड, 5 हो गया। ठीक है, और क्या हो जाएगा, इसमें सबसेट ऑफ, इसको हम एक्स से डिफाइन कर दे रहे हैं, कैपिटल एक्स से मान ले रहे हैं कि इसके जो सबसेट है उसे हम कैपिटल एक्स से डिफाइन कर दे रहे हैं। और यहाँ पे एक 1 होगा
और इसके सबसेट में 2 एक इसका सबसेट होगा, 3 एक सबसेट होगा, और क्या होंगे 1 2 इसका सबसेट होगा, और क्या होगा 2 3 इसका सबसेट होगा, और क्या होगा 1 3 इसका सबसेट होगा, और क्या होगा 1 2 एंड 3 इसके सबसेट होंगे, 1 2 एंड 3 इसके सबसेट होंगे। अगर आपको सबसेट का फॉर्मूला पता है तो अगर मेरे पास n एलिमेंट है तो उसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 टू द पावर n होता है। तो अगर यहाँ 3 एलिमेंट है तो 2 टू द पावर 3 यानी 8 इसके सबसेट होंगे। अगर आप काउंट करें 3 6 और 7 एंड 8 इसके सबसेट्स होंगे। ठीक है, तो 8 सबसेट हैं और इसके 8 सबसेट हैं। ठीक है, तो उसी में से मैं एक मान लेता हूं, मैं इसका एक सबसेट मान लेता हूं। ठीक है, एंड यहाँ पे ये x एक एलिमेंट था जो a सेट से बिलोंग कर रहा था, एंड मैं कह रहा हूं एक इसका सबसेट है, एंड लेट द सबसेट ऑफ a एंड द सबसेट ऑफ A इज कैपिटल X। कैपिटल X को मैं A का सबसेट बोल रहा हूं। ठीक है, एंड कैपिटल X A का सबसेट है, तो डेफिनेटली जो एलिमेंट यहां होंगे वो एलिमेंट यहां पे भी तो होंगे। तो एक काम और यहां से मैं लिख सकता हूं, जो एलिमेंट यहां पे A से बिलोंग कर रहा होगा वो X एलिमेंट जरूर ना जरूर X से भी, कैपिटल X से भी बिलोंग कर रहा होगा। ठीक है, कैपिटल X से भी वो एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, क्योंकि X जो एलिमेंट है जो यहाँ पे है वो एलिमेंट इसका भी इससे भी बिलोंग कर रहा होगा, X से भी बिलोंग कर रहा होगा। और हम यहाँ पे वेयर हम कह देते हैं जहाँ पे ये कैपिटल X जो है ये स्मॉल x का एक सेट है। ठीक है, स्मॉल x का एक सेट है, क्योंकि कैपिटल X देखिए इन्हीं में से कोई सेट होगा, एक ही एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट में से कोई होगा, हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो, ऐसे में इन्हीं तीनों में से कोई होगा। ठीक है, उसको मैंने मान लिया। अच्छा, अगर आप देखिए कोई भी हम ले लेते हैं, सपोज हमने यहाँ पे 2 लिया है, तो यहाँ पे देखिए सबसेट में एक 2 सबसेट भी है x। अगर कैपिटल X इज इक्वल टू, मैं 2 को ले लेता हूँ, एक 2 एक सेट है। ठीक है, मतलब 2 एक एलिमेंट है x सेट का, तो अगर मैंने इसे लिया तो आप ये कह सकते हैं कि नहीं 2 इज बिलोंग्स टू x, 2 x से बिलोंग कर रहा है ना। अगर 2 x से बिलोंग कर रहा है तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो x है, ये जो कैपिटल X है वो सबसेट है कैपिटल A का। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? ध्यान से देखिए, कैपिटल X जो है, ये देखिए कैपिटल X जो है, जो हमने जिसको हमने लेट किया है, इसके खूब ढेर सारे सबसेट हैं। ठीक है, इसको हम सबसेट ऑफ A ही लिखते हैं। यहाँ पे हमने एक मान लिया है, X एक वैल्यू है जिसको हमने उसी का एक सबसेट हमने एक लिया हुआ है, कोई एक सबसेट ले लिया जो x है, वो हमने उसको 2 को लेट किया हुआ है, और फिर 2 x से बिलोंग करेगा, और x जो होगा वो a का सबसेट होगा। ये देखिए मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्या है, ये x का ही सबसेट तो है, इसके सबसेट ही तो है इतने ढेर सारे, तो मैंने मान लिया। तो हम यहाँ से एक और चीज कह सकते हैं, क्या हम कह सकते हैं, देखो इससे अगर ये है, ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं x क्या होगा, वो a का सबसेट होगा। x क्या होगा, a का सबसेट होगा। ठीक है, x इज द सबसेट ऑफ a, x क्या होगा, a का सबसेट होगा। बहुत सिंपल सी बात है, x a का सबसेट होगा। अगर x a का सबसेट है, अगर x कैपिटल X a का सबसेट है, तो अगर हम इसका, अगर a का हम पावर सेट अगर हम लिख दें, तो पावर सेट अगर हम a का लिख दें, इसका पावर सेट, इसके बाहर भी एक सेट हो जाएगा, सबसेट ऑफ सेट ऑफ ऑल द सबसेट, तो वो पावर सेट कहलाता है। अगर हम इसका पावर सेट लिखें और देखें, अगर x a का सबसेट है, और अगर अब हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे ये जो x होगा ये बिलोंग्स करेगा कहाँ, पावर सेट ऑफ a में बिलोंग करेगा। देखिए पावर सेट ऑफ a में आपके सारे एलिमेंट है, और ये कैपिटल X जो है वो ये है, ये बिलोंग कर रहा है पावर सेट में। ध्यान से देख सकते हैं ये क्या हो रहा है, ये बिलोंग, ये सेट 2 जो है ये बिलोंग कर रहा है पावर सेट ऑफ a में, बिलोंग कर रहा है ना। ध्यान से समझते जाइए, ये x जो है वो बिलोंग कर रहा है पावर सेट में ये बिलोंग कर रहा है। अगर ये पावर सेट में बिलोंग कर रहा है तो पावर सेट ऑफ a पावर सेट ऑफ b के भी इक्वल में है, तो डेफिनेटली x जो होगा वो पावर सेट ऑफ b में भी बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, बताइए आप। x जो है वो पावर सेट ऑफ b में भी बिलोंग करेगा। ठीक है, x जो है वो पावर सेट ऑफ b में भी बिलोंग करेगा। बहुत अच्छी बात है।
आई होप आपको इतना सब चीज़ समझ में आ गया, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल है ना। हाँ देखिए, अगर ये कैपिटल एक्स है, कैपिटल एक्स है, अगर वो पी पावर सेट ऑफ ए से बिलोंग कर रहा है तो वो कैपिटल एक्स पावर सेट ऑफ बी से भी बिलोंग करेगा, क्योंकि पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी यहाँ पे गिवन है। अगर ये गिवन है तो अगर ये इससे बिलोंग कर रहा है तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि पावर जो कैपिटल एक्स है वो सबसेट हो जाएगा बी का, ठीक है। वो किसका सबसेट हो जाएगा? बी का, ठीक है। यहाँ पे देखिए ना, कैपिटल एक्स अगर ए का सबसेट था तभी तो हमने कहा कैपिटल एक्स पी ए से बिलोंग कर रहा है। अब हमने ये भी बता दिया कैपिटल एक्स अगर पी ए से बिलोंग कर रहा है तो पी बी से भी बिलोंग करेगा, ठीक है। अगर इससे करेगा तो एक्स पावर बी का भी सबसेट होगा या नहीं होगा? बिल्कुल सिंपल बात है, होगा। अगर एक्स बी का सबसेट है तो यहाँ पे जो स्मॉल एक्स है वो फिर बी से भी बिलोंग करेगा, ठीक है। स्मॉल एक्स किससे बिलोंग करेगा? बी से बिलोंग करेगा डेफिनेटली। अगर स्मॉल बी एक्स बी से बिलोंग कर रहा है तो हम यहाँ से नहीं कह सकते कैपिटल ए जो हो जाएगा वो बी का सबसेट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, कैपिटल ए जो हो जाएगा वो बी का सबसेट हो जाएगा, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। इससे हमने प्रूफ क्या कर दिया? इससे हमने प्रूफ कर दिया कि A इज द सबसेट ऑफ B। बहुत सिंपल सी बात थी यार, मैंने एग्जांपल के तौर पे भी समझाया था कि हमें यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है कि अज्यूम दैट पावर सेट ऑफ A पावर सेट ऑफ B के इक्वल में है, और हमें शो करना है कि सेट A सेट B के इक्वल में है, ठीक है। तो सेट A सेट B के तभी इक्वल में होगा जब A B का सबसेट होगा और B A का सबसेट होगा। हमें दोनों कंडीशन प्रूफ करनी है, अभी हमने एक किया है, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया? हमने कहा कि एक सेट हमने यहाँ पे एक एलिमेंट लिया, एक आर्बिट्री एलिमेंट ले लिया जो A सेट से बिलोंग कर रहा था। किससे बिलोंग कर रहा था? ए सेट से बिलोंग कर रहा था। तो हमने x बिलोंग्स टू ए, यहाँ पे हमने ए एक सेट ले लिया, कोई भी अपने हिसाब से एलिमेंट ले लो, उसका कोई भी एक एलिमेंट उससे बिलोंग करा दो। हमने 2 को लिया था और 2 को हमने ए से बिलोंग कराया था। सिमिलरली हमने यहाँ पे वो x एक एलिमेंट लिया था जो हमने सेट ए से बिलोंग किया था। अब ए सेट है तो इसके कुछ सबसेट्स भी होंगे और उन्हीं में से कोई सबसेट हमने कैपिटल एक्स सेलेक्ट कर लिया है। लेट द सबसेट ऑफ ए इज कैपिटल एक्स, हमने एक कोई सबसेट मान लिया है, ठीक है। तो हमने इन सारे इसमें अगर आप देख सकते हैं, अगर हम क्या बोले मैंने यहाँ पे हल्का सा पावर सेट उसका लिख दिया है, ठीक है। अगर हम इसके सबसेट्स लिखेंगे तो अगर मैं इसको हटा दूं तो ये सारे इसके सबसेट्स लिखे हुए हैं। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे इसके 8 और ऑल इसके सबसेट लिखे हुए हैं। उनमें से मैंने कैपिटल एक्स एक सबसेट को लेट कर लिया है, ठीक है। अब हमने बताया कि ये अगर वो उसका मतलब कि कैपिटल एक्स उसी कैपिटल एक्स में भी वो एलिमेंट बिलोंग करेगा कि स्मॉल एक्स क्या है, कैपिटल एक्स में बिलोंग कर रहा है, और हमने कैपिटल एक्स को वही उसका सेट लिया हुआ है, उस एलिमेंट का हमने सेट ले लिया। ये देखिए, इन्हीं के सारे जितने भी सबसेट थे उन्हीं में से एक सबसेट मैंने यहाँ पे लेट किया हुआ है। अब सिंपली अब कैपिटल एक्स जो है, कैपिटल एक्स जो इसका सबसेट है, जो ए का ही सबसेट है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं x इज द सबसेट ऑफ ए। क्यों? दिख ही तो रहा है, ये सारे क्या हैं? ए ही के तो सबसेट हैं, तो कैपिटल x इज द सबसेट ऑफ ए हम यहाँ से लिख सकते हैं। अगर ये इसका सबसेट होगा तो कैपिटल x जो होगा ये इसके पावर सेट में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा? देखिए ना, ये जो सेट है ये इससे बिलोंग कर रहा है कि नहीं? एज इट इज फॉर्म में ये लिखा हुआ है, देखिए ये क्या हो रहा है? इससे बिलोंग कर रहा है। कैपिटल एक्स क्या हो रहा है? पी ए से पावर सेट ऑफ ए से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो पावर सेट ऑफ ए पावर सेट ऑफ बी के इक्वल में है, तो यहां से हम कह सकते हैं अगर ये पावर एक्स कैपिटल एक्स जो है पावर सेट ऑफ ए से बिलोंग कर रहा है तो वो पावर सेट ऑफ बी से भी बिलोंग करेगा, डेफिनेटली करेगा। तो हमने ये यहां से लिख दिया। अगर ये बिलोंग कर रहा है तो जैसे यहाँ पे एक्स इज द सबसेट ऑफ ए था, उसी तरीके से यहाँ पे भी एक्स इज द सबसेट ऑफ बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने इससे ये बना सकते हैं तो हम इससे ये भी तो बना सकते हैं, ठीक है। अगर x पावर सेट ऑफ b से बिलोंग कर रहा है तो x जो होगा वो b का सबसेट होगा, डेफिनेटली होगा। अगर x b का सबसेट है तो जैसे हम यहाँ से ये बनाया था, मैं ऐसे आया था, हाँ मैं उल्टा भी तो जा सकता हूँ, ये चीज़ से ये आ जाएगा, ठीक है। तो एक क्या बोलते हैं, x अगर b से बिलोंग कर रहा है तो a इज द सबसेट ऑफ b, तो a क्या होगा? b का सबसेट होगा। आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और चलते हैं हम आगे, इसके नेक्स्ट पार्ट इक्वेशन नंबर इसको हम 1 दे देते हैं, और मुझे थोड़ा सा ये वाला पार्ट इसको रफ करना पड़ेगा। एज इट इज़ जैसे मैंने इसको किया है वैसे ही मैं दूसरे वाले को भी कर दूंगा, बस उसमें कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है, देखिए देखते जाइए। आपको यहाँ पे x एक, अब यहाँ पे आप y एक एलिमेंट ले लीजिए, चलिए ठीक है। स्मॉल y में एक एलिमेंट ले लेता हूँ जो a सेट, जो आपके b सेट से बिलोंग करेगा। किससे करेगा? b सेट से बिलोंग करेगा। एंड द सबसेट ऑफ b सबसेट ऑफ b जो हम लेंगे अब की यहाँ पे, वो हम लेंगे कैपिटल y ले लेते हैं,
ठीक है, कैपिटल वाई ले लेते हैं। और अब की यहाँ पे जहाँ पे स्मॉल हम जहाँ स्मॉल है और ये हम थोड़ा सा चेंजमेंट करेंगे और यहाँ पे हम कैपिटल वाई इज इक्वल टू स्मॉल वाई ले लेते हैं और यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल वाई जो होगा वो बी का सबसेट होगा। अब हम थोड़ा सा उल्टा कर रहे हैं, वही सारा काम वही करेंगे, बस उल्टे तरीके से करेंगे। अब यहाँ पे कैपिटल वाई है तो हम इसको पावर सेट ऑफ बी के इक्वल में करेंगे। अब यहाँ पे कैपिटल वाई है तो हम पावर सेट ऑफ ए के इक्वल में करेंगे। क्यों? क्योंकि ये इस दोनों के बराबर है। अब मैं मतलब जैसे अभी मैं सीधे गाड़ी चला रहा था, अब मैं उसी को रिवर्स में लेके आ रहा हूँ, बस और कोई फ़र्क नहीं है इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे भी मैं इसको वाई कर लेता हूँ। वाई इज द सबसेट ऑफ ए हो जाएगा, यहाँ से ए हो जाएगा और फिर ये ए में ये y जो स्मॉल y था ये बिलोंग करेगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ये जो कैपिटल A है, ठीक है, वो सबसेट हो जाएगा, कैपिटल B जो है वो सबसेट हो जाएगा कैपिटल A के। यहाँ से मैं इक्वेशन नंबर अब इसको मैं 2 बोल देता हूँ। जो काम मैंने पहले किया था उसी के बाद यही प्रोसेस मैंने y के फॉर्म में कर दिया और हमने पहले a में बिलोंग कराया था, आपके b में बिलोंग करके ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब फ्रॉम इक्वेशन एंड फर्स्ट एंड सेकंड से आप देख सकते हैं हमने क्या प्रूफ किया। पहले a इज द सबसेट ऑफ b प्रूफ किया, फिर b इज द सबसेट ऑफ a प्रूफ कर दिया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू b होगा। यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी, यही चीज़ हमने प्रूफ कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और हमने विथ एग्जांपल इसको प्रूफ किया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहती है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को रिवर्स करके आप देखिए, क्योंकि इस पर ऑलरेडी हमने क्योंकि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था और ऑलरेडी हमने इस पर बहुत ज़्यादा समय दे भी दिया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, 7, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन है, इज इट ट्रू, क्या ये सही है, दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए कह रहा है। तो हमें बेसिकली ये चीज़ चेक करना है कि पावर सेट ऑफ ए का अगर हम पावर सेट ऑफ बी के साथ यूनियन लेते हैं तो हमें पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी के बराबर आंसर मिलता है। इस चीज़ को चेक करने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं एक एग्जाम्पल से। आप एग्जाम्पल कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं, कुछ भी, ठीक है, बस ध्यान रखिएगा, थोड़ा छोटा एग्जाम्पल लीजिएगा ताकि आप उस एग्जाम्पल को हैंडल कर पाएँ। ठीक है, आप ले तो कुछ भी सकते हैं बट आप पे डिपेंड करता है कि आप उस एग्जाम्पल को हैंडल कर पाते हैं या नहीं। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लूँगा मैं तो, क्योंकि इतनी अच्छी मैथ मुझे नहीं आती है। ठीक है, पावर सेट ऑफ ए हमें देखिए, अगर हमें यहाँ पे 2 सेट लेने हैं, ए एंड बी 2 सेट है, लेट कर लेते हैं सेट ए है जिसमें एलिमेंट है क्या, बार 1 2 1 2 1 2 ले लेके बोर हो गए। अब अल्फ़ाबेट लेते हैं, ठीक है, ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, सी ले लेते हैं। नहीं लेंगे, नहीं लूँगा मैं नहीं लूँगा, मैं 2 ही से काम चला लूँगा। ए भी सफिशिएंट है मेरे लिए। बी एक दूसरा एलिमेंट है जिसको मैं ले लेता हूँ सी एंड डी। ये मैं 2 एलिमेंट ले लेता हूँ, सी एंड डी मैंने दूसरा आगे 2 एलिमेंट ले लिया। अब मैं इन सब के क्या निकालता हूँ, पावर सेट निकालता हूँ। पावर सेट ऑफ ए निकालने जा रहा हूँ, पावर सेट ऑफ बी निकालने जा रहा हूँ। अगर मैं इसका पावर सेट ऑफ ए निकालूंगा तो आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से आ गई। ये सबसेट ऑफ सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स होता है। पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो अगर मैं इसके पावर सेट लिखूंगा तो एक तो फाई आएगा जो सब में आएगा, फिर क्या आएगा, फिर ए आएगा, फिर क्या आएगा, फिर बी आएगा, फिर क्या आएगा, फिर ए भी आएगा और फिर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं पावर सेट ऑफ किसी का भी हम पावर सेट अगर लिखते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है, अगर किसी भी सेट में n एलिमेंट है तो उसका पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, 2 to the power n एलिमेंट होंगे। दे आर द 2 एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। ठीक है, तो पावर सेट ऑफ ए में 4 एलिमेंट होने चाहिए, तो यहाँ पे 4 एलिमेंट हैं। सिमिलरली हम इसके भी पावर सेट लिखेंगे, पावर सेट ऑफ बी लिख देंगे। पावर सेट ऑफ बी लिखेंगे तो फाई आ जाएगा, सी आ जाएगा और डी आ जाएगा। ठीक है, और सी डी आ जाएगा। ठीक है, बस इतने सफिशिएंट है। अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें इनका यूनियन लेना है। पावर सेट ऑफ ए से पावर सेट ऑफ बी का यूनियन लेना है। पावर सेट ऑफ ए आप ले लीजिए एंड यूनियन ले लीजिए पावर सेट ऑफ बी के साथ।
और कुछ चेक करना है आपको, चेक करिए। अगर आप इसका यूनियन लेंगे तो जो इसमें है उसको यहाँ पे पहले उतारिए, ठीक है, और जो नीचे में आप पहले लिख चुके हैं उसको छोड़ के बाकी 3 एलिमेंट और लिख दीजिए, सी और यहाँ पे डी और ये हो जाएगा सी डी। ये आ जाएगा पावर सेट ए, पावर सेट ऑफ ए का पावर सेट ऑफ बी के साथ यूनियन आ जाएगा। तो चलिए ठीक है, इसका हमें चेक करना है ए यूनियन बी के साथ, ए यूनियन बी के पावर सेट के साथ कि क्या ए यूनियन बी का अगर हम पावर सेट लेते हैं तो क्या यही आंसर आएगा। चेक कर लेते हैं हम पहले। अब ए यूनियन बी, ये तो हो गया, ये काम खत्म, यहाँ पे इसका काम खत्म, हमें ये मिल गया, ठीक है। अब हम ए यूनियन बी पहले निकाल लेते हैं। ए यूनियन बी निकालेंगे तो उसमें 4 एलिमेंट हो जाएंगे। ओह माय गॉड, पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी में 4 एलिमेंट है, इट मीन्स 2 to the power 4 और 2 to the power 4 कितना होता है, कितना होगा, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16 एलिमेंट होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट है, डेफिनेटली इम्पॉसिबल, दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते, ठीक है, दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते। अगर हम इसका पावर सेट ऑफ ए लिखेंगे तो आपको क्या लगता है, मैं इसके 16 एलिमेंट को आपको नोट करके दिखाऊं? अरे यार नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो इम्पॉर्टेंट जो हमें दिख रहा है बी सी, और आप सी डी लिख सकते हैं। और देखिए आपको सब कुछ मिला क्या, यहाँ पे ए बी मिल गया और सी डी मिला है, सी डी मिला है, बी सी यहाँ कहीं नहीं है, बी सी कहीं नहीं है। इसके बाद आपको कोई ज़रूरत नहीं मेहनत करने की, आप 16 एलिमेंट ऐसे ही लिख लीजिए और उसके बाद आपको दिखेगा कि ये पहली बात तो ये एलिमेंट इसमें है ही नहीं, तो ये दोनों कभी इक्वल हो ही नहीं सकते, ठीक है। और बाकी अगर आप चाहें तो 16 एलिमेंट लिख के आप एक बार शो कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा अकॉर्डिंग है। क्वेश्चन नंबर 7 गलत था, ये प्रूफ हम नहीं कर सकते, ये दोनों कभी सिमिलर नहीं हो सकते, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। उससे पहले क्वेश्चन नंबर 7 आप नोट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, वैसे बहुत सिंपल है, ठीक है, फिर भी कर लीजिए। नंबर 8 पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। सो डैट ऑफ फॉर एनी सेट ए एंड बी, इसके लिए हमें शो करना है, 2 चीज़ें हैं जो शो करनी है। ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी के बराबर है। ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी के बराबर है। दोनों चीज़ें बहुत सिंपल चीज़ें। ये पॉइंट ए आप इसको कह सकते हैं, ये सेकंड नंबर है। हम पहले पॉइंट ए को देखते हैं। इसमें हम राइट हैंड साइड को ले लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ कर देते हैं, ठीक है। आप ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो क्वेश्चन ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस a माइनस बी को अगर आप गौर फरमाएं, हमें इसका ओपन करना है, हम a माइनस बी का कुछ करना चाहते हैं। आपको हम वेन डायग्राम थोड़ा सा दिखा देते हैं। आप इस a माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, सपोज a ये है, b ये है। आप a माइनस बी आपका ये वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट a माइनस बी होगा। b कॉम्प्लीमेंट अगर हम देखेंगे तो इसका हमें केवल यही वाला इसी को लिखना है, a माइनस बी को लिखना है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, बाहर वाला पूरा पार्ट अगर हम b कॉम्प्लीमेंट के साथ a माइनस बी का अगर हम इंटरसेक्शन ले लें b कॉम्प्लीमेंट के साथ, ठीक है। ओ नहीं, सुनिए, a माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, हम गलत बोल गए, ओ माय गॉड। a माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, ये देखिए पूरा a है ना, a का अगर हम इंटरसेक्शन ले लेते हैं b के कॉम्प्लीमेंट के साथ, b क्या होगा, b का कॉम्प्लीमेंट बाहर वाला b को छोड़ के बाकी सारा पार्ट होगा, ठीक है। बाहर वाला b को छोड़ के बाकी सारा पार्ट होगा। अगर उन दोनों का a b कॉम्प्लीमेंट के साथ a का इंटरसेक्शन ले लेते हैं तो हमारा वही सिमिलर a माइनस बी आएगा। मतलब क्या है कि a माइनस बी को हम a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट हम लिख सकते हैं। वेन डायग्राम में शो हो रहा है, अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, अगर आपने वेन डायग्राम समझा है अच्छे से तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, सॉरी, ठीक है। हम इसको ये लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप अब थोड़ा सा और ऑब्जर्व करिए थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा बस ऑब्जर्व करिए, आपको कुछ दिखेगा। क्या दिखेगा कि अगर आप अगर आप इन दोनों को साथ में लिख लेते हैं,
इसको हम पूरे को लिख सकते हैं, एक काम करते हैं, हम इसको लिख लेते हैं इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन, इसको बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट लिख दें। ओ माय गॉड, क्या कर दिया मैंने। अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, ठीक है, आपने ये प्रॉपर्टी होती है एक, अगर आप देखें, अगर आप इसको ओपन करें तो ए इंटरसेक्शन बी आपको यहाँ से मिलेगा, फिर इसके साथ आप बीच में यूनियन आएगा, फिर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आप ऐसे लिखेंगे। यानी हम इसको, इस चीज़ को अगर हम एक्सटेंड करेंगे इस नीचे वाली चीज़ को, तो ऊपर वाली चीज़ हमें मिल जाएगी। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, बहुत ज़्यादा सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है, आप समझ सकते हैं। अब देखिए, ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ लिखना है। सपोज आपके पास एक वेन डायग्राम मैं आपको बना देता हूँ। अगर आपके पास ये सेट बी है और बाहर वाला बी कॉम्प्लीमेंट होगा और पूरा ये यूनिवर्सल सेट होगा, अगर आप बी का बी कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन लेंगे तो आपका यूनिवर्सल सेट आएगा। क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट आएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा। और अगर आप ए का यूनिवर्सल सेट के साथ कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो डेफिनेटली आपको पता है कि कॉम्प्लीमेंट लेंगे, सॉरी इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है, ए का इंटरसेक्शन लेंगे यूनिवर्सल सेट के साथ तो आपको ए सेट मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा? ए सेट मिलेगा। बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी थी यार, बहुत ज़्यादा सिंपल सी थी, कुछ नहीं था। हमें कौन सा स्टेप ध्यान रखना है? हमें ये चीज़ ध्यान रखना है, ए माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं। तो आप अगर वेन डायग्राम को ऑब्जर्व करें तो हम ए माइनस बी को, ए ये पूरा सेट ए और बी का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब बाहर बी को वाले को छोड़ के उसका, और उन दोनों का अगर कॉमन पार्ट लेंगे तो यही ए माइनस बी का रीजन आएगा। तो हम ए माइनस बी को ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हम लिख सकते हैं। और उसी तरीके से हमने इसको ये लिख दिया। अब इन सारी चीज़ों में हमने इसका ये जो पूरा एक्सटेंड फॉर्म था उसको हमने शॉर्ट फॉर्म में जो ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी, आप देख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे लिखा है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ लिखा है, बीच में यूनियन है। आप ए को कॉमन ले सकते हैं, इंटरसेक्शन पार्ट यहाँ आ जाएगा, बी यू का यूनियन चला जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बी का बी कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर हम यूनियन लेंगे तो यूनिवर्सल सेट आएगा, और ए का यूनिवर्सल सेट के साथ अगर इंटरसेक्शन, सॉरी यहाँ कॉम्प्लीमेंट मैंने बोल दिया, बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है, ए का अगर इंटरसेक्शन लेंगे यूनिवर्सल सेट के साथ तो हमारा आएगा ए, ठीक है। जो छोटा रहता है वो आता है जो दोनों में, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में ए के सारे एलिमेंट होंगे, तो अगर कॉमन पार्ट आएगा तो वो ए ही आएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या है। हम इतने से जगह में उसको कोशिश करेंगे कि सॉल्व कर दें। इसमें हम इसके क्या है, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को हम लेके चलेंगे, ए यूनियन बी माइनस, इसको हम बी माइनस ए। सिमिलरली हम बी माइनस ए को भी हम क्या लिख सकते हैं, आप ध्यान से अगर ऑब्जर्व करें तो हम इसको लिख सकते हैं इसका इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, जैसे मैंने इसको लिखा है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, उसे मैं बी माइनस ए को बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मैंने इसे लिख दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, एक चीज़ ध्यान से ऑब्जर्व करिए, हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, ए यूनियन बी आ जाएगा, इस चीज़ को यहाँ से अब वापस जा रहे हैं हम, ठीक है। और इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब ये चीज़ तो ए यूनियन बी ही रहेगा, इसमें ये क्या हो जाएगा, ए का, यहाँ सपोज अब ए है और यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट है, तो इनका भी यूनिवर्सल सेट ही तो आएगा। क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ए का अगर यूनियन लेंगे ए कॉम्प्लीमेंट के साथ तो यूनिवर्सल सेट आएगा, और इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो ए यूनियन बी ही आएगा। क्या आएगा? ए यूनियन बी, जो कि हमें प्रूफ करना था, और ये चीज़ हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल था, वेन डायग्राम से अगर आप इसे करते हैं तो और ईजी से हो जाएगा। फिलहाल अगर हम लोग सब्जेक्टिव की बात करें तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, लेकिन जेईई मेंस की बात करें और बाकी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें तो हम बिल्कुल भी ऐसे नहीं करेंगे। उसके लिए हम सिंपली 2-4 लाइनें अगर कुछ भी छोटा मोटा करेंगे तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम वेन डायग्राम इसको बनाएंगे और हम देख लेंगे वेन डायग्राम में कि क्या चीज़ आ रहा है, तुरंत हमें वेन डायग्राम से मदद मिल जाएगी और हम एक बार में उसका आंसर निकाल सकते हैं। वेन डायग्राम पे थोड़ा सा अच्छा होता है, अगर आपकी प्रैक्टिस है तो उससे बहुत ईजी हो जाएगा। फिलहाल वेन डायग्राम की मदद से आप सब्जेक्टिव में नहीं कर सकते,
तो इस वजह से मैंने ये सब बता दिया। चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है, ठीक है। उससे पहले आप इसे नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ठीक है। यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स सो डैट, हमें शो करना है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है, ए के बराबर है। एंड सेकंड पार्ट में ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी किसके बराबर है, वो भी ए के बराबर है। तो पार्ट 1 को हम ले लेते हैं। सिंपली क्या कह रहा है कि अगर इसके हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें तो ए यूनियन ए के साथ आएगा और इंटरसेक्शन बीच में रहेगा और ए यूनियन बी हो जाएगा। ए का अगर आप खुद का यूनियन लेंगे खुद के साथ तो डेफिनेटली ए ही आएगा, और ए का अगर आप इंटरसेक्शन लेंगे ए यूनियन बी के साथ, ठीक है, तो 101% आपके पास ए ही आएगा, ठीक है। इंटरसेक्शन आप लेंगे तो ए ही आएगा। इससे हमारा पहला वाला पार्ट बिल्कुल सॉल्व हो गया। सेकेंड पार्ट देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। सेकेंड पार्ट में भी बिल्कुल सिमिलर यही चीज़ देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। दो तो प्रूफ कराया है, चलिए ठीक है, मैं इसको यहाँ पे प्रूफ कर देता हूँ। इसको मैं अगर थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दूँ, ठीक है, ए इंटरसेक्शन ए हम इसको लिख सकते हैं यूनियन ए इंटरसेक्शन ए, हाँ यूनियन लूँगा और फिर मैं ये क्या कर रहा हूँ, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ ले लूँगा। ए का अगर इंटरसेक्शन ए के साथ लेंगे तो ए ही आएगा, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी आएगा, ठीक है। अगर ए का यूनियन लेंगे ए इंटरसेक्शन बी के साथ तो वो कॉमन पार्ट आएगा। कॉमन पार्ट अगर ए के साथ अगर आप इसका इंटरसेक्शन यूनियन लेंगे तो 101% ए ही आएगा, ठीक है। इसको वेन डायग्राम से भी आप कर सकते हैं। वेन डायग्राम में भी कुछ नहीं रखा है, ठीक है। अगर मैं पहले वाले का वेन डायग्राम बनाऊं तो कुछ इस तरीके से होगा। ए है सेट ए, ये पूरा ए है, ए इंटरसेक्शन बी ये वाला पार्ट है, ए वाला पूरा पार्ट हम इसको क्रॉस से दिखा दे रहे हैं। ये पूरा पार्ट आप देख रहे हैं, ये पूरा ये सर्कल ए है और ए इंटरसेक्शन बी केवल इतना पार्ट है। तो आप डेफिनेटली अगर उसका यूनियन लेंगे तो ए ही आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। सिमिलर यहाँ पे भी वही सेम है कहानी है, ए और ए, ठीक है। ए वाला पूरा पार्ट ये है, इंटरसेक्शन लेना है ए यूनियन बी के साथ, ए यूनियन बी ये वाला पूरा पार्ट होगा। अगर आपको इंटरसेक्शन लेना है ए यूनियन बी के साथ तो अगर सपोज ये पूरा ए यूनियन बी है तो ए वाला पार्ट केवल इतना होगा और कॉमन रीजन भी इतना है, तो ये क्या है, ए ही तो आएगा। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। वेन डायग्राम पे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए, उससे बहुत जल्दी ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 9 तो बहुत ज़्यादा ईजी था, ठीक है, नोट कर लीजिए आप इसे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, सो डैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, ये दोनों बराबर हैं, नीड नॉट बी इम्प्लाई बी इज इक्वल टू सी। जरूरी ना हो कि ये जरूरी नहीं कि बी इज इक्वल टू सी के ही हो तभी ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें शो करना है, ठीक है। तो हम इसके लिए कुछ सेट ले लेते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे हम इसको सॉल्व करेंगे। लेट कर लेते हैं ए एक कोई सेट है, सपोज 1 2 हम इसमें ले लेते हैं एलिमेंट, बी एक दूसरा सेट है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन हमें कॉमन चाहिए तो हम इसमें ये वाले एलिमेंट तो लेंगे ही, 1 2 3 4 ले लेते हैं, ठीक है। अब सी एक तीसरा एलिमेंट ले लेते हैं, ए का बी के साथ इंटरसेक्शन जो हो, ठीक है, वही ए का सी के साथ होना चाहिए। तो ये वाले एलिमेंट तो इसमें आने ही आने हैं, कुछ अलग से एलिमेंट ले लेते हैं, 5 6 ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखें यहाँ पे ए इंटरसेक्शन अगर आप निकाल रहे हैं, बी निकाल रहे हैं, तो क्या आएगा आपके पास, आएगा 1 2। अगर आप ए इंटरसेक्शन सी निकाल रहे हैं, ए इंटरसेक्शन सी निकाल रहे हैं, तो अभी आपके पास आएगा 1 2, ठीक है। ए का सी के साथ भी इंटरसेक्शन ले रहे हैं तब भी आपके पास 1 2 आ रहा है। और यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बी सेट जो है ये सी के इक्वल में नहीं है। तो ये चीज़ इससे हमने प्रूफ कर दिया, ये एक एग्जांपल था, इससे हमने बिल्कुल ये सिंपल चीज़ था हमने प्रूफ कर दिया। और यहाँ पे ये हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, एनसीईआरटी के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसमें बेसिकली 16 क्वेश्चन हैं। आप नेक्स्ट जो 6 क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम लोग अगली वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। फिर हमारी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी। अगेन हम फिर
RD शर्मा के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे मैं एक लिस्ट तैयार करूँगा, उससे मैं कराऊँगा। फिर JEE मेंस का हम लोग करके इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। चैप्टर ये बहुत ज़्यादा लंबा चला गया है, ठीक है। आपको एक एक चीज़ समझ में भी आएगी, ठीक है। ऐसा पढ़िए कि एक बार आपने पढ़ लिया तो आपको दोबारा नीड ना हो पढ़ने की इस चैप्टर को। इस वजह से मैं इतना इसको धीरे धीरे से और एक एक चीज़ लेके चल रहा हूँ जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। अभी आप JEE मेंस का पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत चीज़ें सिंपल लगने लगेंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। देखते रहिए हमारी वीडियोस को और प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा, लोगों के पास जानी चाहिए वीडियो, ठीक है। तो चलते हैं, बाय बाय, टाटा, सी यू।